हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें 2 स्टोरी हैं। फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। और जो पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट उसे हम पहले क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे सेकंड स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो आइए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है आसमान में एक प्लेन से जो उड़ रहा है आसमान में, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। तो अब हमारे जो प्लेन के पायलट हैं, जो कि इस स्टोरी के नरेटर हैं, वो बताते हैं कि वो अपनी एक ओल्ड डकोटा एरोप्लेन से जा रहे हैं और सोचते हैं कि मैं अपनी छुट्टी अपनी फैमिली के साथ गुजारूंगा इंग्लैंड में। मगर जब वो सामने देखते हैं तो आसमान में सामने उन्हें सितारे दिखते हैं और पीछे मून दिखता है, मगर वो एक ऐसे एरिया के ऊपर से जा रहे थे जो उनके लिए अनजान था। एक सुनसान जगह थी, उन्हें रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जा रहे हैं। तो वो पेरिस कंट्रोल रूम फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि मैं DS-088 से बोल रहा हूँ और मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक शहर दिख रहा है, शहर जैसा कुछ, वहाँ पे कुछ रोशनी नज़र आ रही है। तो कंट्रोल रूम से उन्हें जवाब आता है कि आपको 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ना है। तो वो क्या बताते हैं नरेटर हमारे कि अब मैंने अपना फ्यूल टैंक देखा जिसमें थोड़ा सा आखिरी का फ्यूल बचा था, तो मैंने उसको चालू किया और डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट में इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। जब मैंने बादलों को देखा तो पता लगा कि पेरिस तो लगभग 150 किलोमीटर पीछे ही रह गया है मुझसे, और जो बाहर तूफ़ानी बादल थे वो पहाड़ की तरह मुझे सामने खड़े दिख रहे थे। मेरे पास जो है फ्यूल बहुत कम था, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकता था। तो मैंने सोचा डकोटा को आगे बढ़ाता हूँ और मैं सीधे उन तूफ़ानी बादलों में उड़ गया। अब मुझे बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने अपना जो कंपास था उसे देखा, वो ख़राब हो गया था और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे प्लेन में वो भी बंद हो गए थे। रेडियो चलाया, वो भी बंद था और कंट्रोल रूम से भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर मैंने तूफ़ान में देखा बाहर कि जो है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था रास्ता। मुझे ऐसा लगा कि मैं फंस गया था तूफ़ान में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब कहाँ जाऊँ। तभी मुझे बाहर एक एरोप्लेन दिखाई दिया जिसमें कोई लाइट नहीं नज़र आ रही थी, काला एरोप्लेन था और उसका जो पायलट था वो मुझे जैसे कोई इशारा कर रहा हो कि आओ मुझे फॉलो करो। तो मुझे जो है क्या नाम है, वो जो एरोप्लेन का पायलट था वो मुझे साफ दिख रहा था। तो मैं बहुत खुश हो गया उसको देखकर कि मुझे इस सुनसान जगह पर जैसे कोई रास्ता दिखाई दिया हो। तो मैंने जैसे उसको देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। उसने मुझे इशारा किया तो मैंने क्या किया, अपना जो है प्लेन उसके प्लेन के पीछे लगा दिया। उसने अपना प्लेन घुमाया और मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। अब मैं बहुत खुश था कि जो है क्या नाम है, मुझे एक रास्ता मिल गया इस तूफ़ान में। बस मैं उसके पीछे पीछे चलता गया, आधे घंटे बीत गए। जब मैंने अपना फ्यूल टैंक देखा तो मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि मेरे फ्यूल टैंक में बस थोड़ा सा फ्यूल बचा था जिससे मैं 5-10 मिनट और उड़ सकता था। बस इतना ही फ्यूल था उसमें। अब वो जो प्लेन था वो धीरे धीरे, ब्लैक एरोप्लेन, वो नीचे उतरने लगा, तो मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे उतरने लगा और मैंने देखा कि जैसे मुझे लाइट जलते हुए 2 रास्ते नज़र आए, जैसे कोई रनवे था। तो जाके मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ कि मैं किसी एयरपोर्ट पे आ पहुँचा हूँ। फिर मैंने अपने प्लेन को उस रनवे पर उतारा और मैं अपना जो है उस ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए इधर उधर घूमा, तो मुझे वहाँ पर कोई प्लेन नहीं नज़र आया। अब मैंने अपना प्लेन नीचे उतारा और मैं कंट्रोल रूम पहुँचा और वहाँ पहुँचने पर मैंने जाकर पूछा कि वहाँ जो है, जो मुझे दूसरा पायलट मिला था वो कौन था जो मेरी मदद के लिए ब्लैक एरोप्लेन से आया था। तो जो कंट्रोल रूम में जो लेडी बैठी थी उन्होंने बताया कि जो है क्या नाम है, उस तूफ़ान में तो कोई एरोप्लेन गया ही नहीं, सिर्फ आपका एक एरोप्लेन था और कोई नहीं था वहाँ पर दूसरा एरोप्लेन। वो हंसी। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन जो तूफ़ान में आया था मेरी मदद को, वो किसका एरोप्लेन था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और वो कौन था। मैं बहुत कंफ्यूज था और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।